कौन सी गलती आपकी कुर्बानी को मकरूह कर सकती है और ऐसा मुमकिन है कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपकी हलाल कुर्बानी हलाल ना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी ऐन सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताबिक अल्लाह ताला के हजूर कबूल हो और आप उसकी फजीलत और महक महसूस करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होने वाली है, जिसमें आप जान सकते हैं कुर्बानी का सही तरीका और ऐसी बातें जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होंगी। उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इल्म नूर के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। इल्म नूर के प्लेटफॉर्म पर हम आपको वेलकम करते हैं। ईद कुर्बान की आमद आमद है। तमाम उम्मत मुस्लिमा इस मजहबी फरीज़ा को बहुत जोश व जज्बे से मनाते हैं। तो इसी सिलसिले में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं नहायत ही अहम मालूमात, जिनको जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि कुर्बानी अल्लाह ताला के हजूर कबूल की जाए। आपने यकीनन कुछ लोगों को ये कहते सुना होगा कि कुर्बानी के गोश्त का जायका अच्छा नहीं होता, इसमें से एक नागवार सी महक आती है और ये जल्दी गलता या पकता भी नहीं। हो सकता है ये सब कुछ आपने भी महसूस किया हो। अगर हाँ, तो क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? हम आपको बताएंगे। ज़रूर शेयर करें आगे इस इंफॉर्मेशन को ताकि तमाम मुसलमानों को इसकी मुकम्मल जानकारी हो कि ईद कुर्बान पर कुर्बानी कैसे करनी है। अगर गौर करने का वक्त नहीं मिला तो हम बता देते हैं कि बेशक आपने बड़ा महंगा जानवर खरीद रखा हो, आपका जानवर खूबसूरती में बेमिसाल हो, लेकिन माजरत के साथ आपको जानवर ज़िबा करना या करवाना नहीं आता। ज़रा ठहरिए, गुस्सा थूक दें, लेकिन हकीकत यही है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा तो फिर ये बातें गौर से सुनें, समझें और ईद कुर्बान पर इन पर अमल करें। आप खुद ही कहेंगे कि कुर्बानी का गोश्त तो हम आज पहली दफ़ा खा रहे हैं, क्योंकि ऐसा मज़ेदार, सेहत बख्श और खुशबूदार जन्नती गोश्त आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। आपको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, बस सावन के मेंढकों की तरह निकलने वाले नस्ली या फसली कसाबों की बातों पर यकीन नहीं करना होगा, बल्कि दीन की रोशनी और ज़बीहे की साइंस को मद्देनजर रखते हुए इनसे मेरिट पर जानवरों को ज़िबा करवाना और गोश्त बनवाना होगा। अगर वो आगे से आपको मनगढ़ंत कहानियां सुनाएं और आपको बना बना कर कुछ भी बातें करें तो उनकी बातों पर यकीन न कीजिएगा। आखिर आप इनको पैसे दे रहे हैं। और अगर आप पाकीज़ा, खुशबूदार और ज़ायकादार गोश्त खाने के वाकई ख्वाहिशमंद हैं तो फिर सुनिए। ज़िबा करने के लिए छुरी का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। ज़िबा करने से कबल जानवर को खूब खिलाया पिलाया जाए और जानवरों को एक से दूसरे जानवर से अलग किया जाए ताकि जानवर एक दूसरे को देखकर खौफ का शिकार ना हों। और सबसे अहम बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि ज़िबा करने वाले को कभी भी हराम मगज़ को काटने नहीं देना। अगर जब वो 100 बहाने बनाएगा और जानवर को जल्दी ठंडा करके अजियत से निजात दिलाने के दावे भी करेगा, लेकिन आपने उसकी सुनी अनसुनी कर देनी है। उसे ना आपके जज्बा कुर्बानी की फिक्र और ना बिस्मिल की तकलीफ का ख्याल। वो तो बस अगले गाहकों और अपनी 50 सेंचुरी के तसव्वुर में होगा। और शरई तौर पर भी छुरी रीढ़ की हड्डी के मोहरों तक ले जाना जानवर को बिलावजह अजियत देना और मकरूह है। ज़िबा की शराइत पे अव्वल सांस की नाली, दोयम खुराक की नाली, सोयम 2 जगलर आर्टरीज और चहारम 2 कैरोटिड आर्टरीज में से किसी 3 का मुकम्मल या जुज़वी कट जाना और खून का बह जाना शामिल है। चलें, आप सारी नालियां और रगें काट दें, मगर मोहरों तक छुरी पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई दादाओं और परदादाओं के फ़न को दिखाने की कोशिश में हराम मगज़ को काट देता है तो जिस्म का तड़पना यकदम रुक जाएगा और यूं गोश्त में मौजूद बारीक रगों से खून खारिज नहीं हो पाएगा, जिसका नतीजा गोश्त की खराबी और जायके की तबाही की सूरत में निकलेगा। और आखिरी बात, जानवर के तड़पने के साथ इसकी तकलीफ का कोई ताल्लुक नहीं होता। पहले 2-3 सेकंड में ही जब सांस और खून की नालियां कट जाती हैं तो इसका दिमाग बेहिस होकर तकलीफ महसूस करना बंद कर देता है। तड़पना इसके पट्ठों की गैर इरादी हरकत की वजह से होता है जो इसके हराम मगज के तहत होती हैं।
ہم آپ کو کچھ تصاویر ایسی دکھا رہے ہیں جس میں آپ خون کی نالیوں کو اور چھری صحیح جگہ پھیرنے والی جگہ کو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کہاں سے کتنی چھری آپ نے پھیرنی ہے اور کیسے آپ نے اپنے جانور کو ذبح کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کروانا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی قربانی قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ تمام امت مسلمہ کو علم نور کی جانب سے عید مبارک۔